state. Typical property gases have similar physical properties. जितनी भी गैसेज हैं उनमें जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलमोस्ट तकरीबन एक दूसरे के साथ मिलती जुलती होती हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है ड्यू टू देयर नेचर. फर्स्ट इज़ डिफ्यूजन. सो लेट्स सी व्हाट इज़ डिफ्यूजन. गैसेस कैन डिफ्यूज़ वेरी रैपिडली, यानी कि वो बहुत तेज़ी के साथ क्या करती हैं, डिफ्यूज़ कर दे जाती हैं, और या आप कह सकते हैं कि वो मिक्सअप हो जाती हैं. डिफ्यूजन इज़ डिफाइंड एज spontaneous mixing up of molecules by random motion and collision to form a homogeneous mixture. क्या होता है कि जैसे ही एक गैस को आप दूसरी के अंदर डालते हैं तो वो आपस में मिक्सअप होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है. और ये एक बहुत ही तेज़ी के साथ इनकी मिक्सिंग होती है. जैसे यहाँ पे आपको एक वाटर का मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं, इसमें आप डाई कोई कलर डालते हैं तो आप देखेंगे कि वो थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद मिक्सिंग होना शुरू हो जाएगा, और पूरी जो वो बीकर होगा उसमें आपको उसके मॉलिक्यूल्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे उस डाई के, या वो कलर जो है वो पूरा उसके अंदर फैल जाएगा. तो दिस इज़ नाउन एज डिफ्यूजन. ये टर्म्स आपकी बायोलॉजी में भी इस्तेमाल होगी और केमिस्ट्री में भी, ठीक है. और आप सिंपली कह सकते हैं जिसमें ये क्या हो, मिक्स हो जाए बगैर किसी एक्सटर्नल एनर्जी के, यानी कि बाहर से आप किसी किस्म की कोई एनर्जी नहीं लगा रही, खुद ब खुद मिक्सिंग हो रही है इनकी. रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसेज. अच्छा, ये डिफ्यूजन डिपेंड किस पे करती है कि मॉलिक्यूलर का मास कैसा है, यानी कि अगर बड़े मॉलिक्यूलर साइज होगा जो हैवी होंगे वो कम डिफ्यूज़ करेंगे एज़ कम्पेयर टू द लाइटर वन और स्मॉलर वन. लाइटर गैसेज डिफ्यूज़ रैपिडली देन हैवियर वंस. तो वही बात होगी कि यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं. हाइड्रोजन डिफ्यूज़ 4 टाइम फास्टर देन ऑक्सीजन गैस. क्या हो रहा है कि ये इस कंटेनर में हमारे पास या इस साइड पे हमने ऑक्सीजन गैस है, दूसरी में हमारे पास ऑक्सीजन है. तो जैसे ही हमने ये वॉल ओपन किया तो इन दोनों को ओपन चांस है कि मुकम्मल आज़ादी है कि दोनों मूव कर सकती हैं. लेकिन आप देखें कि यहाँ पे सिर्फ 4 मॉलिक्यूल जो हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन के राइट टू लेफ़्ट मूव किए, जबकि हाइड्रोजन के आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा मूव कर गई हैं लेफ़्ट टू राइट. सो इट्स मीन कि जो हाइड्रोजन है इसकी डिफ्यूजन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन. रीज़न हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसका साइज़ छोटा है, उसका वेट हल्का है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन को मूव करने के लिए टाइम लगेगा, तो ये उस वक्त तक होती रहेगी जब तक इनका एक होमोजेनियस मिक्सचर कंप्लीट ना हो जाए, और वो टाइम लेगा. लेकिन हाइड्रोजन जो है वो जल्दी मूव करेगी क्योंकि वो क्या है, लाइटर है. इट्स मीन हाइड्रोजन इज मोर डिफ्यूज एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. सेकेंड है हमारे पास एफ्यूजन. इट इज स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टाइनी होल इनटू अ स्पेस विद लेसर प्रेशर. इसमें क्या होता है कि आप ये देखें कि ये एक होल है, गैस को हमने इसके अंदर बंद किया हुआ है और एक छोटा सा होल बना दिया. अब इसमें ये होल का साइज आप समझ लें बिल्कुल ऐसे ही है कि इसमें एक वक्त में एक मॉलिक्यूल्स मूव कर सकता है. सो इट्स अ वेरी स्मॉल होल, बहुत छोटा सा सुराख जिसमें से मॉलिक्यूल्स वन बाय वन करके मूव करेंगे फ्रॉम हायर प्रेशर टू द एम्प्टी स्पेस, और यू कैन से दैट द लोअर प्रेशर. सो फ्यूजन इज द स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ टाइनी होल इनटू एन एवैक्यूएटेड स्पेस. तो यहाँ पे ये खाली जगह है, स्केप करेंगे यहाँ से फ्रॉम द होल टू द एम्प्टी स्पेस. व्हेन अ टायर गेट्स पंचर्ड, एयर फ्यूज आउट. फ्यूजन डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास. लाइटर गैस फ्यूज फास्टर देन हैवियर गैसेस. बिल्कुल डिफ्यूजन की तरह इसमें भी जिन मॉलिक्यूलर का या जिन मॉलिक्यूल्स का मास जो है वो हल्का होगा या जिनका साइज़ छोटा होगा उनकी फ्यूजन की जो है वो कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी. वो जल्दी से उस होल में से निकलते जाएंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी बड़े मॉलिक्यूल को देखते हैं जिसका साइज़ क्या है, बड़ा है या जो क्या है, हैवी है, तो वो यहाँ से जाएंगे तो सही लेकिन वो उनकी स्पीड एज़ कम्पेयर टू लाइटर वन कम होगी. जैसे कि किसी टायर में अगर होल हो जाता है, पंचर हो जाता है, तो उसमें भी क्या होता है कि एक सुराख हो जाता है, वो सुराख में से क्या होता है कि हवा निकलना शुरू हो जाती है. दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूजन. प्रेशर. गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन. हमें पता है कि ये हर वक्त क्या रहेंगे, मोशन, हरकत की हालत में रहेंगे. इनके मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते रहेंगे वन प्लेस टू अनदर विद द अदर मॉलिक्यूल्स एंड ऑल्सो विद द वॉल ऑफ द कंटेनर. when molecules strike with the wall of the container or any other surface they exert pressure. तब ये टकराते हैं एक दूसरे के साथ और दीवारों के साथ जिस कंटेनर में या जिस चीज़ में आपने इनको रखा हुआ है, तो वो क्या करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं. जैसे कि हमें प्रेशर की डेफिनेशन ऑलरेडी मालूम है कि प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया. फॉर एग्जांपल दिस द फोर्स कौन दे रहा है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है. ये टकराते हैं, यहाँ पे ये एरिया है इसका जिस जगह पे टकराएंगे, तो दैट इज़ इक्वल टू फोर्स
पर यूनिट एरिया दैट इज इक्वल टू प्रेशर। तो ये एक फोर्स लगाएंगे इस एरिया पे, तो इनका जो होगा वो क्या कहलाएगा, हमारे पास प्रेशर कहलाएगा। द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन अ क्लोज्ड कंटेनर एज दे बाउंस अराउंड ड्यू टू कोलिजन विद ईच अदर एंड वॉल ऑफ द कंटेनर। तो मोशन की वजह से वो क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं एक दूसरे के साथ और वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी। तो यहाँ पे ये क्या एक्सर्ट कर रहे हैं, वॉल्स पे प्रेशर क्रिएट करेंगे या प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो दिस इज नोन एज प्रेशर इन गैसेस। प्रेशर द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। हमें पता है कि फोर्स का जो एसआई यूनिट है जिसको हम फोर्स कह रहे हैं वो न्यूटन, एन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और एरिया का, क्योंकि एरिया में दो लेंथ्स आ जाती हैं इसलिए हमें क्या कहते हैं, मीटर स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। सो द न्यूटन is the unit of force and the area is the meter square is the unit of area. Hence pressure has SI unit of Newton per square, ठीक है, मीटर पर स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि पर स्क्वायर क्यों आ गया माइनस, क्योंकि ये नीचे था, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, पर स्क्वायर हो जाएगा। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल, इसको हम पास्कल भी कहते हैं। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो नेम एज पास्कल। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया एन ओवर मीटर स्क्वायर, और पास्कल P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। एफ हमारे पास फोर्स है और ए क्या है, एरिया है। जबकि हमें पता है कि प्रेशर का यूनिट और क्या है, हमारे पास पास्कल भी है। सो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बैरोमीटर इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एक डिवाइस है, ठीक है, जिससे हम क्या मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर करते हैं। जबकि मैनोमीटर इज यूज टू मेजर प्रेशर इन द लेबॉर्ट्री, और ये जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं लेबॉर्ट्री में प्रेशर को मेजर करने के लिए। सो ये दो चीज़ें हमारे पास प्रेशर के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो कि एटमॉस्फेयर के लिए और जो कि लेबॉर्ट्री में हम दोनों को इस्तेमाल करते हैं प्रेशर की मेजरमेंट के लिए। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज़ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट द सी लेवल। अगर हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो इसमें हमें पता चलता है कि हम सी लेवल पे जाके एटमॉस्फेयर का प्रेशर देखते हैं कि अब सी लेवल क्या है, वो आपकी बेसिक जगह है या वो सरफेस है जहाँ पे हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। ना तो हम बुलंदी पे जाएंगे ना मैदान में, हम सी लेवल पे आ जाते हैं कि जहाँ पे सी अपने आप को इक्वल करेगा वहाँ पे हम आके प्रेशर को फाइंड आउट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मर्क्यूरी कॉलम ऑफ 760 mm हाइट, जिसकी हाइट कितनी है 760 हमने रखी, और इसमें हमने मरकरी डाल के वो कहाँ तक आई, हाइट पे 760 mm तक आई एट सी लेवल। हमने मरकरी को लिया, उसको हमने ओपन कर छोड़ दिया जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। एक ग्लास कॉलम लिया, इसमें हमने वैक्यूम की जगह छोड़ दी और इसमें हमने मरकरी को भर दिया इसके अंदर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब इस मरकरी के ऊपर उसने Hg के ऊपर एक्सर्ट किया तो मरकरी ने क्या किया, इस कॉलम में ऊपर जाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये वो प्रेशर था जो इसके ऊपर डला, जिसकी वजह से इसकी हाइट कितनी आई 760 mm। सो इट इज sufficient pressure to support a column of mercury 760 millimeter in height at sea level. So 1 atmosphere, अगर हम कहेंगे कि हमारे पास एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, तो ये 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का आता है, एंड दैट इज ऑल्सो इज इक्वल टू 760 टॉर, और ये 760 टॉर इसकी अनदर यूनिट है। सो 1 मिलीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 टॉर। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर 760 इज इक्वल टू 760 टॉर तो एटमॉस्फेयर 180 m इज इक्वल टू 760, और दैट इज इक्वल टू 760 ऑफ टॉर। इट्स मीन 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 टॉर। इसके और यूनिट है जैसे कि 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि हम अगर हम इसको फोर्स पर यूनिट एरिया के लिहाज से देखें दैट इज इक्वल टू 101325 पास्कल। तो पास्कल में भी ये उतने ही होंगे, क्योंकि जब यहाँ पे इज इक्वल है तो इधर भी ये चेंज नहीं होंगे। सो दैट इज इक्वल टू, दैट इज टेलिंग अबाउट अस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यूनिट्स हैं कुछ प्रेशर के, यहाँ पे हैं मिलीमीटर, मर्क्यूरी, टॉर, पास्कल, किलो पास्कल, एटमॉस्फेयर, पाउंड, स्क्वायर, इंचज। सो ये तमाम इसके यूनिट्स हैं, जैसे कि 180 m इज इक्वल टू 760 ऑफ mm ऑफ Hg, दैट इज ऑल्सो इज इक्वल टू 760 टॉर। जबकि पास्कल में हमें पता है ये किसके इज इक्वल है 101325 Pa। अगर हम इसको किलो पास्कल में देखते हैं तो दैट इज इक्वल टू 101.3 किलो पास्कल, और अगर हम इसे पाउंड्स में देखते हैं तो दैट इज इक्वल टू 14.69 psi. So this is about atmospheric pressure. The next term is compressibility. So what is compressibility?
गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। हमें पता है कि गैसेज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। वाई? बिकॉज दे डोंट हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और वेरी लिटल वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से वो एक दूसरे से क्या करते हैं, दूर दूर रहते हैं। इसी वजह से इनके अंदर स्पेस ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि अगर स्पेस ज़्यादा तो आप इसको बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब कर सकते हैं। सो दैट इज़ नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। होता क्या है इसमें, व्हेन गैसेज आर कंप्रेस the molecules come closer to one another and occupy less volume as compared to volume in अनकम्प्रेस्ड स्टेट। कि यही वजह है कि जब हम इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और मॉलिक्यूल को कंप्रेस करके एक दूसरे के करीब लाते हैं तो वो इजीली कंप्रेस हो जाती हैं। रीज़न क्या है कि उनके दरमियान स्पेसिस बहुत ज़्यादा हैं। तो इससे पहले जो कि वो अनकम्प्रेस थी, यानी कि वो खुली खुली थी, उनमें जगह ज़्यादा थी। इवन कि जब आपने उनको कंप्रेस किया तो अब वो जो एम्प्टी स्पेसिस थी वो क्या होगी, रिड्यूस हो गई, या आप कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के करीब आ गई। सो मॉलिक्यूल्स वाइडली स्पेस्ड हाईली कंप्रेसेबल, यही वजह है कि इनके मॉलिक्यूल दूर होते हैं और इनको आप बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस और एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स और सॉलिड्स, क्योंकि उनमें मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी और मॉलिक्यूल्स के दरमियान इतनी ज़्यादा खाली जगह नहीं होगी। मोबिलिटी, गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन। हमें पता है कि ये हर वक्त क्या रहेंगे, मोशन में रहेंगे, इधर उधर टकराते रहेंगे वॉल ऑफ द कंटेनर विद ईच अदर। इन दिस वे द कोलिजन इज कंटिन्यूस एट every time. They can move from one place to another because gas molecules possess very high kinetic energy. Kinetic energy Ke, जो कि क्या करती है, हमारी मोशन के साथ है, जिसको हम मज़ीद आगे डिटेल में जाके देखेंगे कि K इज़ इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. सो दिस द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन विच द मॉलिक्यूल्स कैन मूव एवरी टाइम. They move through empty spaces that are अवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रीली। यही वजह है कि मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हर वक्त मूव करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास पहली बात है कि जगह बहुत ज़्यादा है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, जिसकी वजह से वो हर वक्त एक मोशन की हालत में रहते हैं और स्पेस भी उनके पास होती है। दिस मोबिलिटी और रैंडम मोशन रिजल्ट इन द मिक्सिंग अप ऑफ द गैस मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस अ होमोजीनियस मिक्सचर। यही वजह है कि जब गैसेस को मिक्स किया जाता है एक दूसरे के साथ तो इनकी इस मोशन की वजह से वो क्या कर जाती हैं, एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाती हैं ईजीली, क्योंकि उनके दरमियान जगह बहुत ज़्यादा होती है, वो हर वक्त स्टेट ऑफ मोशन में रहती हैं और वो एक दूसरे के साथ क्या करती रहती हैं, कोलाइड करती हैं। दैट इज़ द रीज़न बिकॉज दे combine or collide with each other and they are mixed up. So this is due to their mobility. Now the second topic is here about density. Density of gases. Gases have low density than liquids. अब अगर हम देखें कि इनकी जो डेंसिटी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड्स। अगर आप इस ट्रेंड को चेक करें यहाँ से तो लेस डेंस एंड देन दे आर द मोर डेंस. इट इज़ ड्यू टू लाइट मास एंड मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल. रीज़न क्या है, वही क्योंकि एक तो इसमें क्या है, इसका वज़न बहुत कम है, क्योंकि लाइटर होंगी, एक दूसरे से फॉर अवे होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होगी और जगह इनके पास ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और गैसेस में. सो देयर डेंसिटी इज़ लेस. गैस डेंसिटी इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर डीएम क्यूब. ठीक है, तो इसको हम पर डेसीमीटर क्यूब में हम इनको यूनिट में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे. वेयर एज लिक्विड्स एंड सॉलिड्स डेंसिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. सो अगर हम लिक्विड और सॉलिड्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास आएगी सेंटीमीटर में. लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर 1000 टाइम्स डेंसर दैन गैसेस. हमें पता है क्योंकि इनमें स्पेस नहीं है, मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, सो दैट्स द रीज़न देयर डेंसिटीज आर हायर दैन गैसेस. The densities of gases increased by cooling because their volume decrease. हमें पता है कि अगर हम गैसेस को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, उससे क्या होगा कि इनके मॉलिक्यूल के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, या आप कह सकते हैं कि ठंडा करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी और कम होगी और वो क्या होंगे, एक दूसरे से और दूर हो जाएंगे, या उनकी मोशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो देयर डेंसिटीज बिकम इंक्रीज्ड बाय कूलिंग. फॉर एग्जांपल, अ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, the density of oxygen is 1.4 ग्राम dm पर क्यूब. तो ये हमारे पास अगर हम ऑक्सीजन की देखते हैं कि नॉर्मल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो इतनी बता रहा है एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1.5 ग्राम dm
पर क्यूब एट ज़ीरो। जैसे ही हमने उसको क्या किया, ठंडा किया, यानी कि 20 से हम इसको कहाँ पे ले आए, 0 डिग्री पे। सो उसकी डेंसिटी क्या होगी, 1.4 से 1.5 में चलेगी। सो इट्स मीन कि जैसे ही हमने गैसेस को ठंडा किया तो उनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थी मज़ीद कम हुई, और उन्होंने क्या किया, ज़्यादा जगह लेनी शुरू कर दी और वो ज़्यादा डेंसिटी शो करने लगे। वार्म मॉलिक्यूल हैव मोर एनर्जी सो मूव faster than take up more space. Cold molecules have less energy so move slower to take up less space.